नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। कार्तिक मास का पूरा फल पाने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुनना। आइए हम कहानी रसपान करते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी। वह घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, ये सब कार्य करती रहती। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा करती थी और ना ही गवों की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अपनी पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। पूर्णिमा के साथ हमेशा भेदभाव करते रहते। अब राजा की चारों संतानें धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्रों का विवाह तो हो गया, अब हमारी दोनों कन्याएं विवाह के योग्य हो गई। आप इन दोनों का भी विवाह करवा दीजिए, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करवाना, पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा केवल भगवान की पूजा पाठ ही करना जानती है, गाय की सेवा करना। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपनी पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का विवाह तय हो गया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी यह सोचने लगी, अब देखते हैं भगवान किसकी मदद करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाती और उनके कामों में उनका सारा साथ दिया करती। दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती, घर का कोई काम नहीं करवाती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी के विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा कर रही थी, जिसमें वह सभी गांव वालों को आमंत्रित करके आई और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही थी। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहने लगी, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, भगवान शिव की तो कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने चली गई। अब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो वह कहने लगी, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो चुपचाप यहाँ बैठी रहना। ऐसा कहकर अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। ऐसा सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव की विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गवों की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही प्रार्थना कर रही थी। इतने में भगवान शिव की कथा संपूर्ण हो गई और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। सभी लोगों को प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आई। रास्ते में वह सोचने लगी, यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी, वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहने लगी कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा, ठीक है। कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया।
जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और कोई नहीं, साक्षात माता तुलसी ही थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने ऐसा सुना तो उसने अपना पूरा परिचय दे दिया। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख गया, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी, उनके पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा माँ जी और बताइए आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जा सकती हो, लेकिन बेटा वापस आते समय मुझसे मिलते जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, मैं आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे चली तो एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो, बेटी तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने सुनते ही अपना पूरा परिचय दिया। अब बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ करने बैठ गई। साफ सफाई पूजा करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उनसे कहा बाबा और कोई काम हो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा बेटी और कोई काम नहीं, जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलके जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, ज़रूर वापस आते मिलूंगी। और वह आगे चली गई। कुछ दूर चलने पर पूर्णिमा को एक काली मंदिर दिखा। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सब कुछ बता दिया। और बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करके जाता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, मैं मंदिर की सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने अच्छी तरह से चबूतरे की साफ सफाई करी और पूजा पाठ भी किया और माता का श्रृंगार कर देती है। उस बूढ़ी अम्मा को भी कहा कि बूढ़ी अम्मा मैं आपको नहला देती हूँ, और नहलाकर पैर दबाने लगी और कहने लगी सभी काम हो गए, माँ जी कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा बेटा और कोई काम नहीं, पर अब वापस आओ तो मुझसे मिलके जाना। पूर्णिमा ने वैसा ही कहा ठीक है माँ जी, आपसे मिलकर ही जाऊंगी। आगे चलते चलते एक नदी आई। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कहने लगी कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय देते हुए बताया कि माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहने लगी कि बेटा नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करके जाता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ़ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। वहाँ की साफ़ सफाई कर दी और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबा दिए और कहने लगी माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहने लगी और कुछ नहीं, तुम जा सकती हो, लेकिन आते वक्त मुझसे मिलती हुई जाना। वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच गई और वहाँ अपने मायके के घर में पहुँच गई। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई भाभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करने लगे, उसे बहुत सारी बातें करने लगे। जीजी बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत ही अच्छा लगता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी, बच्चों के लिए खेलने के सामान, कपड़े, खाने पीने का बहुत चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी ही वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से ससुराल की ओर रवाना हो गई। उसी के नदी के किनारे पहुंची, नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और आगे कुछ देर चलने पर काली माँ का मंदिर मिला और वह काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा कहने लगी हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा
तुम ये थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव भगवान स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, तुम वापस आ गई? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले पहले को अब कैसे लेकर जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली, उन सभी थैलों को एक गट्ठर बना लिया और सर पर रखकर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माता मिली और वह बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। पूर्णिमा को कहा कि बेटी तुम आ गई? तो उसने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो बूढ़ी औरत भी एक थैला दिया और कहने लगी कि इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने जो सिर पर गठरी बंधी हुई थी उसने नीचे रखी। सबसे पहले अपने मायके की थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, खिलौने, उसमें बहुत गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए, खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत ही खुश हो गए। आप पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोलकर देखा जो काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोलकर देखा जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोलकर देखा जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका पूरा धन धान्य से घर परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि उन्हें शिव की कथा घर में करवाई जाए। शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा तो पूर्णिमा ने पूरे गाँव को न्योता दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। तो पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या के घर पर भी जाकर बुलावा दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना धन दौलत देकर अमावस्या आश्चर्यचकित में पड़ गई कि पूर्णिमा ने ऐसा क्या किया जो इसके घर में इतना धन दौलत और कहाँ से आया। ऐसा सोचकर अपनी बहन से पूछने लगी। तब पूर्णिमा ने बताया कि बहन, तुमने तो मुझे शिव कथा में भी नहीं बुलाया और मैं फिर भी तुम्हारे घर आई और तुमने प्रसाद तक भी नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर गई और घर आते ही मन में विचार किया कि उसके मायके चली जाऊं और मैं अपने मायके चली गई। जो उसके साथ घटा था उसने सारी घटित कहानी अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहने लगी, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, वह सीधी अपने घर चली गई और घर जाकर अपनी बच्चों से कहकर वहां पर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई थी और वह कहने लगी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने वही परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, तुलसी का पौधा सूख गया, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और चबूतरे की सफाई भी कर दो। अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इतनी महंगी साड़ी जो पहनी है यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। उसने कहा कि उसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली। तो उसने भी वह सारी बात कही और जाने पर गंगा मैया मिली। उसने भी ये सब कहा। आगे चली तो उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे मिले जो उसके पैरों में चुभ गए थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ पर उसे भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगी कि कहाँ से आई है, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। ऐसा कहकर वो मुँह मोड़ने लगी। और पूर्णिमा तो हमारे घर में काम करती थी, हमारा साथ दिया करती थी, यह तो कोई काम की नहीं, अब हमारे ऊपर रोब जमाएगी। जब वह आई तो उनके कोई खातिरदारी नहीं करी और रात को वो सो गई। जब अमावस्या सुबह उठी तो अपने भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी क्या?
भाई और भाभीियों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई। नदी के किनारे पहुंची तो गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा तुम आ गई? तो अमावस्या ने कहा हाँ मैं आ गई। पूर्णिमा को तो एक थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी माँ? तो कहा तुम जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे चली तो काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। जिसके बाद आगे जाने लगी तो भगवान शिव एक बूढ़े बेस में बैठे हुए थे। तो अमावस्या यही कहा और वह आगे चली। उसे वहाँ तुलसी माता मिली, तो उसने भी अमावस्या से यही बात कही और यह कहकर आगे चली गई। अमावस्या अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा तो वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो जाएगा। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले खोलकर देखे। किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयले, और मायके से जो था और वहाँ कुछ नहीं मिला, खाली थैला था। सब देखकर अमावस्या दौड़ी दौड़ी अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा कहने लगी, जब मैं मायके जाती हूँ तो मैं अपनी भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ और रातों तक बातें करती हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, और उन्हें भला बुरा कहोगी तो तुम्हें प्यार क्यों करेंगे? और गंगा मैया को ठुकरा दिया, और काली मैया को भी, और भगवान शिव को भी, और माता तुलसी को भी ठुकरा दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहने लगी, बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किए, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगी, सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो, उसकी कथा करना, अपने सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। अमावस्या बहन ने ये तीनों सूत्र याद कर लिए, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी, फिर भगवान ने मुझे ये सब दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने ख़त्म कर लिया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौओं की सेवा करना, गरीबों की मदद करना और दूसरों की मदद करने लगी। तो भगवान ने उसको भी सब कुछ दिया। जैसे भगवान ने पूर्णिमा को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। आइए भक्तों, विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, परबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फेल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी सूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भगत सजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भजन, दोष मिटाए करत सब सजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्तन उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्य कश्यप को मार गिराया। धन मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलख असुरन दवंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। तुरुम रूप धर सिंधु मचाया, मंदराचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर परमंद उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी करके वशम कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। पार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तुम बने मुनिवर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती बुलानी। देखत 3 दनुज से तानी, वृंदा आए तुम्हें लपटरानी। हो सपर्श धर्म सती मानी, हना असुर उस शिव से तानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भगत भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज
दरस तुम्हारे दिन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवन दर्शन हूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन होई यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं वर्त बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करूँ समर्पण। सूर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा से विनय सुनाए पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। श्री कृष्णा राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा राधे राधे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम।